पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार सर की कल किताब की लॉन्चिंग हुई। ये उनकी किताब है गार्जियंस ऑफ द रिपब्लिक। और किताब के लोकार्पण के मौके पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जो दिशा है वो भूल गई है। अश्विनी सर हमारे साथ में। अश्विनी सर, आपने एक सवाल पूछा गया और फिर उसका जवाब दिया कि कांग्रेस अपनी दिशा से भटक गई है। उसके पीछे क्या सर आप देखते हैं? देखिए, जो मेरा कमेंट है उसको उसके संदर्भ में देखना चाहिए। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इतिहास है और कांग्रेस पार्टी के सशक्तिकरण के बिना देश में ऑपोजिशन सशक्त नहीं हो सकती। मगर अपने आप को सशक्त करने के लिए कांग्रेस को सबसे पहले भीतर देखना चाहिए और जो खामियां और कमियां आ गई हैं पिछले सालों में पार्टी में, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। न केवल विरोधी दलों को अपनी हार के लिए जिम्मेवार ठहराना चाहिए। ये मेरा मानना है और ये सदा से मानना रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अपने आप को सशक्त करने की जिम्मेवारी जो होती है वो किसी और पर नहीं थोपी जा सकती। वो भीतर से ही अपने आप को सशक्त करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से सूझवान कांग्रेस के नेता हैं जो इस बात को समझते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी। सर, एक चीज आपने और भी कही कि ईवीएम के ऊपर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र चुनाव को चोरी किया जा रहा है, तो ईवीएम पर सर सवाल उठाना क्या सही है? आपको लगता है जो कांग्रेस लगातार? देखिए, सारी ऑपोजिशन ईवीएम के बारे में सवाल उठा रही है। किसी भी लोकतंत्र में ऑपोजिशन का अधिकार है ऐसे सवाल उठाना और मैं समझता हूं कि उसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर अपनी विश्वसनीयता को कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए ऑपोजिशन का ये कर्तव्य है कि ये साबित करे कि जो उसके इल्ज़ाम है सरकार के खिलाफ या ईवीएम के खिलाफ वो दुरुस्त हैं। अब जहां आप जीत जाते हैं ईवीएम के बेसिस के ऊपर, वहां तो ईवीएम ठीक है, और जहां आप हार जाते हैं ईवीएम के गिनती के मुताबिक, वहां आप ईवीएम पर संदेह करते हैं। तो देश की जनता ये दो रुख जो है इनको स्वीकार नहीं कर रही। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को एक अंतिम फैसला करना चाहिए। अगर कांग्रेस और ऑपोजिशन ये मानते हैं और उनका अधिकार है ये मानना कि ईवीएम से वोट चोरी हो रही है, तो वो ये कह दें कि हम कोई चुनाव ईवीएम पर नहीं लड़ेंगे और जहां पर हमारी सरकारें भी बनी हैं हम उन सरकारों को भी नहीं बनाएंगे। और इसी वजह से ईवीएम की जो प्रोसेस है उसमें शायद कुछ दुरुस्ती हो सके। और अगर ऐसा ना कर सके कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन, तो फिर ईवीएम पर इल्जाम लगाना उचित नहीं है। अच्छा सर, बार बार जो है वो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। उसके ऊपर में सर, चूंकि आपने अपनी किताब में भी संविधान के बारे में विस्तार से लिखा है, उस पर आप क्या सर सोचते हैं? देखिए, बहुत सी ऐसे मसले हैं जहां पर यह सवाल जायज़ है। संविधान के जो अंदरूनी संतुलन है, संवैधानिक शक्ति का जो अंतरिम संतुलन है बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी का, वो कहीं ना कहीं बिखर गया है। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो कचहरियां कर रही हैं, जो कचहरियों को करना चाहिए वो लेजिस्लेचर कर रहा है, और इस तरह से वो जो संतुलन है, भीतरी संतुलन है संविधान का, वो बिगड़ गया। पहली बात ये। दूसरी, एक भय का वातावरण देश में है। उससे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति का जो आज़ादी है, वो कहीं ना कहीं उस पर ठेस लगी है। इसलिए संवैधानिक मुद्दे तो हैं, मगर उन संवैधानिक मुद्दों को जग जाहिर करना, लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए एक खास कौशल्य की ज़रूरत है। जो मैसेजिंग है कांग्रेस पार्टी को अपनी मैसेजिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा सर, किताब में और भी बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हैं। सर, आपको क्या लगता है अभी जिस तरीके से बिहार के चुनाव में एसआईआर का मुद्दा उठाया गया, उससे कहीं ना कहीं लोगों को क्या वो चीज़ें समझ में आई? क्या आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है इस वक्त, उसका कोई प्रभावी असर लोकतंत्र पर, चुनाव पर पड़ रहा है? देखिए, अगर बिहार के नतीजों को देखा जाए तो उससे तो जाहिर है कि इस इशू का कोई ख़ास असर वहाँ नहीं पड़ा। अब ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना है, ऑपोजिशन को विचार करना है कि कौन से मुद्दे किस भाषा में, किस ढंग से उठाए जाएं। कई बार ऐसा होता है कि मुद्दा सही होता है मगर वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। उसकी जिस शैली में बात की जाती है, जिस
समय पर बात की जाती है वो समय अनुकूल नहीं होता या वो शैली अनुकूल नहीं होती, इसलिए जो मैसेज करेक्ट भी हो तो लोगों तक नहीं पहुंचता। तो ये ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस का सवाल है। और कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है जिसका बहुत बड़ा योगदान देश की आज़ादी में और देश की डेवलपमेंट में रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी गहन विचार करेगी अपने आप को कैसे सशक्त करना है। सर, जो राहुल गांधी के पास में अभी कांग्रेस का नेतृत्व है, आप समझ रहे हैं कि वो ठीक से उसको कर रहे हैं? देखिए, मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता। सर, सोनिया गांधी के बारे में भी आपने कल कई सारी बातें। देखिए, सोनिया जी के साथ मैंने बहुत लंबे समय तक बहुत नज़दीक रहकर काम किया है। उन्होंने अपनी शैली में, अपनी राजनीति में हमेशा मर्यादाओं का पालन किया है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ और ज़ोर दे के कहना चाहता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि सोनिया गांधी ने किसी तरह की राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब उन्होंने अपने आप को थोड़ा पीछे किया है, शायद उम्र के मुताबिक या जिस भी हालात के मुताबिक। इस वक्त जो नेतृत्व है वो खड़गे जी के पास है और लोग मानते हैं कि असल नेतृत्व राहुल जी के पास है। तो अब अगर जीत का श्रेय नेतृत्व को है तो हार की जिम्मेवारी भी नेतृत्व की है। तो अब ये उनको अपने में विश्लेषण करना होगा कि क्या वजह रही कि जो नतीजे हैं चुनाव में वो उनकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं आए। ये कांग्रेस पार्टी अपना मंथन करे। तो वो तो सर, कांग्रेस पार्टी जब बिहार की हार हुई तो उसके ऊपर में भी मतलब उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार की वजह से हम हार गए, चुनाव आयोग की वजह से। देखिए, अब मैं अब इस पर क्या टिप्पणी करूं। अच्छा, एक सर आखिरी सवाल। आपने सर किताब में जिक्र भी किया है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष का, राजनीतिक पार्टी का। क्या आपको लगता है कि मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अपनी भूमिका अदा कर रही है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई लोकतंत्र मजबूत विपक्ष के बिना नहीं चलता। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि बिना कांग्रेस के देश में ऑपोजिशन देश लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए कांग्रेस का ये कर्तव्य भी है और ये देश की ज़रूरत भी है कि कांग्रेस अपने आप को सशक्त करे। आज कांग्रेस सशक्त नहीं है, आज कांग्रेस कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। और मैं चाहूँगा बतौर एक नागरिक के कि कांग्रेस और ऑपोजिशन अपनी कार्यशैली से अपने आप को सशक्त करें। सिर्फ बीजेपी को या किसी एक लीडर को पर इल्ज़ाम लगाकर वो अपने आप को सशक्त नहीं कर सकते। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। विशेष सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।